दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला वाले में। आज हम क्लास 7th की चैप्टर नंबर 9 एक दिन का की तैयारी करेंगे। हाय, ये हमारा यूट्यूब चैनल लिंक है, जिसे स्क्रीनशॉट से कोड करके भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए तो शुरू करते हैं हम लोग अपने पाठ को। पाठ की कविता कवि का परिचय, जो कि कवि हैं हरि औध जी। पाठ एक दिन का। जब बच्चों आप चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो आपको इन बातों की गहराई को समझने को अवसर मिलेगा। मैं इसी पाठ की का समरी जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर हम आपके इसके ऊपर बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पाठ पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लीजिएगा। फिर भी हम सब जानते हैं कि जीवन एक अस्थायी ठिकाना है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस व्यक्ति किस बात का घमंड करता है। सबकी चाह है कि सारा ज़माना उनके कदमों में हो, पर यह भूल जाते हैं कि न एक दिन तुम्हारे शरीर को मिट्टी में दब जाना है या जल जाना है। घमंड से आदमी का नुकसान होता है। अहंकार से आदमी अपने आप को खो देता है और जीवन भर अकेला रहता है, क्योंकि से आदमी को नुकसान होता है। अहंकार से आदमी अपने आप को खो देता है और जीवन भर अकेला रहता है, क्योंकि घमंडी आदमी से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। किसी भी परिस्थिति में इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में जो आया है वो एक न एक दिन जाएगा। यह भी कहा गया, अपनी उम्र में और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सके वो यकीनन ख़त्म हो जाती है। कवि परिचय। कहने का अभिप्राय है कि तुम्हें जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि तुमने जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, रिश्ते भी दूसरे से जुड़ा, काम करना भी दूसरे ने सिखाया, अंत में शमशान भी दूसरे ले जाएंगे। तुम्हारा इस संसार में क्या है जिसका तुम घमंड करते। प्रस्तुत कविता एक दिन का में भी कवि यही सीख देना चाहता है कि आपको जो कुछ मिला है उसका घमंड मत करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोग कभी मन की शांति नहीं मिलती। एक दिन का पाठ में कवि हरि औध जी ने हमें कभी अहंकार न करने की सलाह देते हुए कहते हैं कि जब एक दिन वे अभिमान से तथा अकड़ से भरे हुए अपने घर के छत के निचले हिस्से पर खड़े होकर घमंड से चतुर होकर सोच रहे थे कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, तभी एकदम हवा से उड़कर एक दिन का उड़ता हुआ आया और उनकी आंखों में पड़ जाता है और उनका अपने जीवन में दुख के होने न होने का घमंड चूर चूर हो गया। आँख में तिनका चले जाने के कारण वे अपने घमंड पर लज्जित हो गए और चिंतित होकर तिलमिला उठे। उन्हें तकलीफ होती है कि तिनके की आँख में जाने के कारण उनकी आँख लाल हो गई है और उसमें दर्द होने लगा। उनकी तकलीफ को देखकर लोग उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। कपड़ों की मुठ से जैसे
जैसे तिनका उनकी आँखों से निकाला जा सका। तिनके के निकलने के साथ ही कभी मन से घमंड भी निकल जाता है और उन्हें एहसास होता है कि मनुष्य को जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कभी कहते हैं कि आँख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी ही बेचैनी हुई। उनकी आँख लाल हो गई और दुख होने लगी। इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। इस पाठ का अर्थ है, कभी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें कभी भी घमंड से दूर रहना चाहिए। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। एक तिनका कवि में हरिऔध जी ने हमें घमंड न करने की प्रेरणा दी। इस पाठ को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, एक तिनका पाठ की आइए व्याख्या पढ़ते। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। घमंड का अर्थ क्या होता है? शब्दार्थ में अभिमान, अक्कड़बाज, डींग मारने वाला, ऐंठ, अकर, गर्व, हट, मुंडेर, छज्जा, छत का निचला हिस्सा, अचानक, एकदम से, तिनका, सूखे घास का छोटा सा हिस्सा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक दिन जब वे अभिमान से अकर भरे हुए अपने घर के छत के निचले हिस्से में खड़े होकर घमंड से चूर चूर हो रहे थे कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, तभी एकदम हवा से उड़कर एक तिनका आया और उनकी आँख में पड़ जाता है। उनका अपने जीवन में किसी दुख न होने का घमंड चूर चूर हो गया। यानी इसका अर्थ क्या निकल के आता है? भावार्थ, जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में छोटी से छोटी वस्तु या तुच्छ से भी तुच्छ व्यक्ति भी अपने आप को हानि या दुख पहुंचा सकता है। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूंठ देने लोग कपड़े की लगी, ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। झिझक यानी संकोच, किसी भी कार्य करने में लज्जा, भय आदि के कारण होने वाला संकोच, हिचकिच। बेचैन, चिंतन, व्याकुल, उत्सुक, बेसब्र। मूठ, किसी वस्तु को मुट्ठी भर का आकार देना। ऐंठ, घमंड, दबे पाँव आना, बिना आहट के आ जाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आँख में तिनका चले जाने के कारण वे घमंड पर लज्जित हो गए और उन्हें चिंतित हो उठे। तिनके के आँख में जाने के कारण उनकी आँख लाल हो गई थी और उनके दर्द भी होने लगा था, उसमें दर्द भी होने लगा था। लोग कपड़े को मुट्ठी भर का आकार देकर उनकी आँखों से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनका अहंकार और घमंड उनके मन से बिना कोई आवाज़ किए कहीं दूर भाग गए। इस पंक्ति का जो भावार्थ है, जीवन में घमंड आपके दुख का सबसे बड़ा कारण होता है और घमंड के चले जाने पर ही आपके मन को शांति प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब मैं समझने मुझे ताने दिए, तब समझने मुझे यूं ताने दिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ढंग यानी तरकीब, ऐसा कोई कार्य करने की युक्ति, उपाय। यूं, इस तरह। ताने, व्यंग्यपूर्ण,
वाक्य, भरा बुला कहने वाला, निंदा करना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लोग ने जैसे तैसे उपाय करके कवि की आंखों से तिनका निकाला। इस सारे वाक्य के बाद कवि के मन में कवि पर व्यंग करते हुए कवि से कहा कि कवि किस बात का घमंड कर रहा था, जबकि एक छोटे से तिनके ने ही उसको इतना दुख दे दिया। अर्थात कवि के मन में यह ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही चूर कर दिया। इस पंक्ति का भाव अर्थ क्या निकल गया कि व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो, कितना भी धनी हो जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन से ही डूब जाता है। इसी के साथ हमारा पाठ खत्म हो जाता है। आइए पाठ के अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों में सामान्य वाक्य बदलिए। जैसे एक तिनका आँख में मेरी परा, मेरी आँख का एक तिनका परा, मूंद देने लोग कपड़े लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। एक दिन जब था मुंडा पर, मतलब एक दिन जब मुंडेरे पे वो खड़ा था। लाल होकर भी दुखने लगी आँख, लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, बेचारी ऐंठ दबे पाँव। जब किसी से निकलकर तिनका गया, किसी ने डब से तिनका निकाला। प्रश्न दूसरा, एक तिनका कवि में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? इस कविता में उस घटना की चर्चा की गई है जब कवि अपने घर के छज्जों पर अपनी जिंदगी के दुख न होने का घमंड से खड़ा था और अचानक हवाओं के कारण कहीं से उसकी आंख में एक तिनका गिर आया। उस तिनके से काफ़ी बेचैनी हो उठता और उसका सारा घमंड चूर हो गया। किसी तरह लोग कपड़े की सहायता से उनकी आंखों में पड़े तिनका निकालते हैं तो कभी सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने घमंड को ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी बुद्धि ने भी ताने दिए, तू ऐसे ही घमंड करता रहा, तेरे घमंड को चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही बहुत है। इस सारी घटना को यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकता है। हर वस्तु को अपना महत्व होता है। आँख में तिनका पड़ने की बात, घमंड की क्या दशा हुई? आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आँख लाल होकर दुखने लगी। वह बहुत बेचैन और परेशान हो गया। उसका सारा घमंड एक क्षण में भी समाप्त हो गया। घमंड की आँख से तिनका निकालने के लिए उसे आसपास लोगों ने क्या किया? घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोग कपड़े की मुट्ठी बनाकर उसकी सहायता से आँख में पड़े तिनका निकाल दिया। एक तिनका कभी घमंडी को उनकी समझ ने चेतावनी दी, ऐंठता तो किस लिए इतना, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। किसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी। तिनका कब हूँ न निंदिए पाँव तले जो होए, कबहू उरी आखिन परे पीर घिनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता और अंतर भी लिखिए। उपयुक्त काव्यांश में कवि का घमंड एक मामूली से तिनके ने चूर कर दिया। तब कवि ने बुद्धि ने उसी तिनके उसने ताना दिया था किस बात का घमंड करता था, क्योंकि उसका घमंड तो एक छोटे से तिनके के सामने भी नहीं टिक पाया। कहने का तात्पर्य है कि उपयुक्त काव्यांशों के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर आँख में पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। कबीर
द्वारा चेतावनी और समझाया गया कि हमें किसी को छोटा या तुच्छ समझकर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह एक छोटा सा तिनका आपकी आंखों में आकर आपको अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करा सकता है, और उसी तरह कोई भी वस्तु या व्यक्ति आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति, हर वस्तु अपना महत्व होता है। किसी को कम नहीं समझकर अपने घमंड में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इन दोनों काव्यांशों की पंक्ति में अंतर। दोनों काव्य अंशों में अंतर यह है कि हरसदी द्वारा लिखी गई पंक्ति में हर प्रकार के अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे अहंकार को चूर कर सकता है। और कबीर जी ने एक छोटी से छोटी वस्तु को महत्व समझाने का प्रयास किया है। दोनों में घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है। प्रत्येक तुच्छ समझी जाने वाली वस्तु का अपना महत्व होता है। थैंक यू। अगर आप चैनल पे हमारे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।